हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इस तरह के प्रश्न जो आपके यहाँ पर क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है पी कोष्टक में p माइनस क्यू, फिर आपका कोमा लग जाएगा q और आपका ब्रैकेट में फिर q माइनस आर और आपका आ जाएगा r कोष्टक में r माइनस पी। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे और कैसे यहाँ पर आ सकता है प्रश्न परीक्षा में आपको। क्लियर साथियों। तो कुछ नहीं करना है, जब आपको इस तरह का सिंपल एक फॉर्मूला दे तो उसको आप कुछ भी नहीं करना है। जो भी यहाँ पर शब्द दिया रहे उसका इन दोनों में आपको गुना कर देना। बस इतनी सी बात कर लेना आप। तो कि क्या करना है सर, जो यहाँ पर चीजें आपको दी रही, जैसे यहाँ पर क्या है आपके पास p है तो मैं यहाँ पर p लिख लूं और क्या है ब्रैकेट में p माइनस क्यू। क्लियर है। प्लस का निशान मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। क्यू वैसे का वैसा क्यू माइनस आर हम कर लेंगे और प्लस फिर वैसे का वैसा और आर माइनस ये देख लीजिए। क्लियर दोस्तों, इतना आपको यहाँ पर कर लेना है। जितना आप कर लोगे उसके बाद कुछ नहीं करना। जो यहाँ पर p रहेगा इसका इन दोनों में गुना कर देना है। तो मैं p का p में गुना करूंगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। क्लियर है। फिर इसका इसमें तो गुना कर दिया तो ये क्या होगा p और p1 तो p स्क्वायर हो गया। अब इस p का किस में भी करेंगे, हम इस q में भी करेंगे। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह तो वैसा का वैसा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गए। अब p है और ये q है तो ये मैं लिख दिया p और ये लिख दिया q। क्लियर है। यहाँ तक क्या किया, इस p का इन दोनों में गुना कर दिया। तो p का p में किया तो p स्क्वायर माइनस वैसे का सा p q लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस इस q है ये भी और ये भी q, तो ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ये तो प्लस और माइनस माइनस ही रहेंगे और ये आ जाएगा q और r। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को। ये प्लस वैसा का वैसा, इस r का इस r में करोगे तो r स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा और आर पी हो जाएगा। क्लियर। मैंने क्या किया, जो यहाँ पर फर्स्ट है उसका दोनों में गुना कर दिया, फिर ये क्यू है इसका इन दोनों में गुना कर दिया, फिर आर है इस आर का इस दोनों में गुना कर दिया। अब आपको देखो यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही है क्या, सेम सेम कैसी। पी स्क्वायर आपको और नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो आप देखोगे इसमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर जल्दी जल्दी बिल्कुल मत कर देना। क्लियर है। नहीं तो आप इधर घुमा दिया तो पी बन जाएगा, इधर घुमा दिया तो क्यू बन जाएगा। क्लियर है। तो पी स्क्वायर है क्या, नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस पी क्यू है क्या, पी क्यू भी नहीं है। क्यू आर है और आर पी है, तो बस सर आपका पी और क्यू भी नहीं है। क्यू स्क्वायर है क्या, क्यू स्क्वायर भी नहीं है। क्यू आर है क्या, क्यू आर भी नहीं है। आर स्क्वायर भी नहीं हो और आर पी भी नहीं है। मतलब इसमें कोई भी आपका डबल जो नंबर है वो नहीं आया। यदि होता तो हम घटा लेते, जुड़ता तो जोड़ लेते। क्लियर है। बस अब इसको जमा लो, क्योंकि इसमें आपको घटाना और जोड़ना बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आपको सेम संख्या नहीं मिली, सब जो संख्या है वो अलग अलग मिली। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्रम वाइज जमा लूंगा। जैसे यहाँ पर पहले पी स्क्वायर को जमा लेंगे, फिर आगे किसकी बारी, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर को जमा लेंगे, फिर किसकी बारी, आर स्क्वायर की, है ना। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, अब माइनस वैसे का वैसा पी क्यू लिख दिया और यहाँ पर माइनस क्यू आर लिख दिया और माइनस आर पी लिख दिया। क्लियर सा। तो यही आपका जिस राइट आंसर रहने वाला है। क्या किया मैंने, इस p को स्क्वायर लिख दिया, q का स्क्वायर लिख दिया, r का, और बचा कितना 1 2 3, बाकी का आपको स्क्वायर लिख दिया। आपको ऐसा सुन नहीं पड़े तो आपको ऊपर निशान लगा देने या नीचे निशान लगा देंगे कि ये हो गया। जैसे यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको p स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर हो गए। बचे कितने आपको 1 2 3 पे निशान लगा दिए, बाकी 3 सेम ऐसा आपको लिख देने। अगले प्रश्न की ओर चलते। ये था हमारा फर्स्ट इस प्रकार के प्रश्न जो आपको परीक्षा में बहुत अधिकतर बार आ चुके। छोटी सी यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं साथियों, क्योंकि ये छोटा सा ही फार्मूला आगे जाकर आपको बहुत मदद करेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपने नहीं पढ़ी तो इसको जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको जो बड़े बड़े सवाल है, लॉन्ग सवाल है, उनको आप चुटकियों में हल कर सको। क्लियर साथियों। तो कुछ इस प्रकार का आपको प्रश्न दे तो उसको कैसे आपको हल करना है वो बताने वाले। तो कुछ नहीं करना आपको, जैसे ये प्रश्न दे कि 2x को कोष्टक में आपका z माइनस एक्स माइनस वाई एंड आपका 2y कोष्टक में z माइनस वाई माइनस आपका कौन सा रहने वाला है, x। क्लियर है। तो जो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर संख्या रहेगी कैसी, जहाँ पर लिख लेता है मैं, लिख लेते हैं 2x और ये आपका z माइनस एक्स माइनस वाई।
एंड की जगह हम और की जगह यहाँ पर प्लस कर लेते साथियों, क्योंकि प्लस आने वाला है। 2y वैसे का वैसा, और ये आपका z माइनस वाई माइनस एक्स, ये हमने उतार लिया, ये सवाल था हमारा। तो अब ये जो 2x है, इस 2x को क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 2x है इसका इस पूरे में भाग देना, सॉरी गुना देना है। क्या करना है, इस पूरे में देना है, एक एक करके देना। एक एक करके कैसे देना, इस 2x का इस पूरे में तो भाग देना है इस कोष्टक में, पर कैसे दोगे साथियों, पहले किसके साथ देना, आपको z के साथ देना है। तो देते हैं, चलो क्या करेंगे, इस 2 का इस z में गुना करोगे तो आगे कोई भी संख्या नहीं तो एक रहने वाला, तो 2 वैसे का वैसा रह जाएगा और x वैसे का वैसा, और z उसके साथ में ऐसे लग लेगा। क्लियर। यदि यहाँ पर कोई संख्या होती, जैसे यहाँ 2x का, x का आगे क्या है 2 है, इसी प्रकार z का आगे या 2 होता, 3 होता तो हम उसका गुना कर देते, 3 होता तो 3 दूनी 6 x और z आ जाता, पर इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 का 1 में गुना करेंगे तो 2, और x z वैसे का वैसा। क्लियर है, माइनस वैसा का वैसा आ जाएगा। इस 2x का क्या करेंगे, x में गुना करेंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं तो ये x 2 तो वैसे का वैसा, पर एक x घात यहाँ पर है, एक इसके घात है, तो कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर z था तो x और z लिख दिया। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो एक घात इस पे एक इस पे, तो ये कितनी घात हो गई, 2x हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, माइनस वैसे का वैसा 2x का y में करेंगे तो 2x और y। क्लियर सभी बच्चों को, यहाँ तक आराम से भरने टाइम लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको आराम से यहाँ पर समझ में आना चाहिए। क्लियर साथियों, क्लियर। यहाँ तक क्या किया मैंने, इस 2x का z में किया तो 2xz माइनस एक 2x का x में किया तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वैसा का वैसा रहने वाला है। जिस प्रकार इसमें गुना किया था उसी प्रकार इसमें गुना कर दो। क्या करेंगे, 2y का z में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 वैसे का वैसा, y वैसे का वैसा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, z वैसे का वैसा। क्लियर साथियों, क्या किया, इस 2y का इस z में किया तो 2xy सॉरी xz है ना, ये यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस और माइनस भड़काएंगे तो हमारा हमेशा माइनस जीतेगा। क्लियर है। अब देखो कि यहाँ 2y है और यहाँ पर y है, तो 2 वैसे का वैसा, एक y यहाँ आ गई एक यहाँ आ गई, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर। इस प्रकार देखो यहाँ पर कर लिया, इसके ऊपर भी एक है पर हम यहाँ पर इसके ऊपर भी एक है, पर आप लगाओगे तो ही दिखेगा, नहीं लगाओगे भी जब भी आपको दिखेगा नहीं, पर उसके ऊपर घात एक हमेशा रहेगी। क्लियर है। यदि आपके सामने जैसे गुने में 2 चीज आए तो आपको वहाँ स्क्वायर कर देना है। जैसे अभी यहाँ पर 2y और z में गुना किया तो ये देखो सिंपल लिख दिया, बट अब यहाँ पर भी y यहाँ पर भी y तो स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर देखो यहाँ भी x और यहाँ भी x तो x स्क्वायर कर दिया था। क्लियर है। अब बचे कि हमारे पास यहाँ पर फिर आ गया, देखो क्या, ये देखो प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस रहने वाले हैं, बट क्या होगा 2 और आपका x और y आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, यहाँ तक ये देख लीजिए। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको जो इसमें घट रहा है उसको हटा दीजिए, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए। कैसे, आप देखोगे यहाँ पर देखना है ना, मैं संख्या को भी सेम लिख लेता हूँ, नहीं भी लिखोगे तो आपको देखो 2xz दिख रहा है क्या, आपको देखो इसमें 2xz दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है आपको, 2xz नहीं दिख रहा, तो ये वैसे का वैसा लिख जाएगा। क्लियर है। अब देखो आपको x दिख रहा है क्या, x स्क्वायर दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा, तो ये भी हमने क्या कर दिया, वैसे का वैसा लिख दिया। अब देखो यहाँ 2xy दिख रहा है क्या आपको, यहाँ कॉर्नर में है सर, ये माइनस 2xy, और ये भी देखो xy। क्लियर, दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, क्या है माइनस 2xy और माइनस 2xy। तो अब देखो माइनस माइनस चिन्ह तो आपके किसके रहेंगे, माइनस के रहेंगे, पर क्या रहेंगे, ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर चिन्ह माइनस का रहने वाला है। तो इस 2 को और इस 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4, और ये हमारा x और y वैसे का वैसा। अब आप जोड़ने में ये ना कर दो कि सर देखो यहाँ पर 2 और 2 4 हो गए, और ये x और ये x, एक x ये 2x ये हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गुने में स्क्वायर हो जाता है बट जोड़ घटाव में बिल्कुल नहीं होगा, संख्या संख्या घटेगी। यदि आपका यहाँ पर एक्स वाई होता तो एक्स वाई से एक्स वाई कट हो जाता, 0 आ जाता, बट यहाँ जुड़ रहा है तो हमने क्या कर दिया, 2xy पूरा है, ये पूरा है और ये भी पूरा है, तो इस 2xy को माइनस 2xy जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 बार xy आ जाएगा, तो हमने भी 4 बार xy लिख दिया।
क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 2yz क्या दिख रहा है क्या इसमें पूरे में आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा 2yz भी लिख लूंगा। अब बस जो स्क्वायर की संख्या उसको आगे लिख दो और बाकी जो संख्या उसको वैसी की वैसी लिख देना है। क्लियर साथियों, क्या किया हमने, अब जो बचा हुआ उसको लिख लीजिए। अब बचा देखो आपको यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों आप जोड़ दिए, बचा क्या आपके पास, ये भी हो गया। अब बचा क्या आपके पास ये, तो -2y²। देखो साथियों आपको इस पर टिक लगा लेना है, नहीं तो इतने बड़े सामने आप कंफ्यूज हो जाओगे और भूल जाओगे। जिस प्रकार ये अब भी छूट जाता हमारा तो ये गलत हो जाता। क्लियर है, इस प्रकार आपको देख लेना, ये उतार दिया हमने, ये उतार दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये यहाँ उतार दिया, बचा क्या ये, तो ये हमने यहाँ पर उतार लिया। बस आप इसको क्रम में जमा लो। क्रम में कैसे, पहले स्क्वायर आएगा x का, तो x का स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ क्या कि 2x²। अब x के बाद क्या आएगा y का स्क्वायर। देखो y का स्क्वायर यहाँ भी हम यहाँ पर छूट जाता तो गलत हो जाता है सवाल पूरा, ये स्क्वायर हो गया। अब देखो फिर क्या आएगा आपके पास, देखना साथियों है ना, फिर आपके पास ये लिख दो। इसके बाद आप भले कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है, 2xz और बचा हुआ क्या हमारे पास यहाँ पर 2y और z, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, कि क्या हो जाएगा -2x² -2y² -4xy प्लस 2xz प्लस 2yz, ये आपका क्लियर आंसर रहने वाला। ये था हमारा दूसरा प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा है साथियों बनी, पर आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न है, तो इसको कैसे हल करेंगे साथियों वो देखेंगे। यदि आपको कुछ इस प्रकार दे दी, यहाँ पर ध्यान देना, मेन जो चीज़ है गुना तो आप कर लोगे, पर आपको यहाँ पर एक चीज़ दे दी, देखो फ्रॉम। यदि आपको इस प्रकार का दे तो आपको क्या करना रहेगा, जो ये संख्या रहेगी इसमें से इसको घटाना रहेगा माइनस। जिस के लिए हमने हर प्रश्न एक और प्रश्न आपका सेपरेटिविटी डाल दी, इसकी नहीं देखी देख लीजिएगा। और जो अभी यहाँ पर चल रहा है इसका तीनों को आपको पहले 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए है ना, ये आपका तीसरा प्रश्न था। तो इसको हमने डॉक्टर से हल करते चलते जा रहे थे, बट इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर फ्रॉम आ गया। यहाँ पहले क्या लिया था मैंने, एंड लिया था, एंड में क्या किया था हमने डॉक्टर प्लस कर दिया था, इसका गुना कर दिया, बट अब फ्रॉम आ गया तो ये जो सारी डिटेल है ये आगे चली जाएगी और ये माइनस के रूप में पीछे आएगा। किस प्रकार करना, जैसे यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पर है इसको हम क्या कर लेंगे, आगे लिख लेंगे क्या, 4l कोष्टक में 10n - 3m प्लस 2l। क्लियर, n और m में कंफ्यूज नहीं होना साथियों, आराम से इसको लिखना और माइनस करके आपको 3l कोष्टक में l - 4m प्लस 5n। क्लियर, ये आपको कर लेना, बस जिस प्रकार हम करता है उसी प्रकार क्या करेंगे, अब इसका गुना कर देंगे। किसका गुना करेंगे साहब, जो आपका 4l है इसका 10n में भी करेंगे, 3m में भी करेंगे और 2l में भी करने वाले हैं। क्लियर है, तो इसका बड़ी जल्दी से काम करेंगे, इसका 4 का इस 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और एल ऐसा कैसा और एन वैसे का वैसा। क्लियर, क्या किया है, जो ये 4 है इसका हमने इसमें गुना कर दिया। पहले एक एक संख्या हम करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। क्लियर है, तो मैंने 4l का 10n में किया तो आपका 10 × 4 किया तो 40, और l और n वैसे का वैसा। अब ये माइनस आ जाएगा, देखो 4 × 3 करेंगे, 4 3 12 आ जाएगा, और m वैसे का वैसा और l वैसे का वैसा। यदि आप इस संख्या को l m भी लिखोगे भी तो ठीक है, और l m भी लिखोगे ठीक है, और m l भी लिखोगे जब भी ठीक है, मतलब दोनों को भनी पलट दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर साथियों, यहाँ तक कर लिया। अब ये प्लस वैसे का वैसा। अब देखो इस 4 का इस 2l में करेंगे तो देखो 4 दूनी 8 हो गया, बट देखो यहाँ पर फिर देखो यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर, तो l गुने में क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा l²। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को, कुछ नहीं किया है, इस l1 है और यहाँ पर है तो ये स्क्वायर हो गया, और 4 दूनी 8 स्क्वायर होगा, माइनस इस l3l का इस l में करोगे तो 3 में से का वैसा, और ये देखो फिर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हुआ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी देखो यहाँ पर एक l था हमारा और एक यहाँ पर, तो ये स्क्वायर होगा। यहाँ भी एक इसके ऊपर भी घात है, इसके ऊपर भी घात है, तो ये 2 घात हो गई। क्लियर है, माइनस यहाँ पर देखो माइनस मैंने माइनस लगा दिया, अगला संख्या में यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे गुने में आपका प्लस हो जाएंगे। क्लियर है, गुने में आपका क्या हो जाएंगे प्लस। क्लियर है, और ये हो जाएगा हमारा 4 3 12 और
ml। क्लियर है। अब ये माइनस ये प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस, और 3l का आई 5n में करोगे तो क्या आ जाएगा 5 3 15 और nl। यहाँ तक क्लियर सभी बच्चों को? सब डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका गुना करते हुए तक आप आराम से करिएगा, और n और m में कंफ्यूज नहीं होना। अब जो संख्या इसमें कट रही है उसे काट दीजिए, मतलब जो जुड़ रही है उसे जोड़ दीजिए, जो घट रही है उसे घटा दीजिए। क्लियर है। तो ये हमारा है 40 ln। तो ln देखो क्या है, क्या इसमें ln बिल्कुल है, बिल्कुल सर। यहाँ पर देखो लास्ट में nl और यहाँ पर भी nl। मैंने फिर बोला चाहे l आगे हो या n हो, दोनों का मतलब सेम है, क्यों गुना करने बनी। आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, l n है और यह nl है। क्लियर, दोनों सेम है। क्लियर है, होना सेम, बस आपको अलग शब्द नहीं लेना है। क्लियर है। अब 40 में से आप 15 घटा लो तो कितने बचेंगे आपके पास, 25। क्लियर, देखोगे आप 25 यहाँ पर है, इसमें आप 15 जोड़ दो 10, और ये आपका 40। क्लियर है। अब n और l तो मैंने लिख लिया वैसा का वैसा। अब आगे देखो 12 ml दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर, यहाँ भी दिख रहा और यहाँ भी दिख रहा। तो अब देखो ये प्लस में है और ये क्या है, सॉरी ये माइनस में है और ये प्लस में। तो आप प्लस और माइनस घटाओगे, यदि आप 12 में से 12 ही घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्लियर, यदि आपके पास 3 है और 3 में से 3 घटा दोगे तो आपके पास 0, मतलब ये कट हो जाएगा। ये 12 माइनस का है और ये प्लस का, तो ये यहीं पर कट हो जाएगा, ये से। क्लियर, ऐसे कट हो जाएगा, मतलब इसका आप खत्म वैल्यू, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसको लिखना नहीं, क्योंकि 12 में से 12 घट जाएंगे तो मतलब 0 बचेगा। आप लिखना चाहोगे 0 लिख लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं लिखने वाला हूँ और आपको भी नहीं लिखना चाहते हो। क्लियर, ये कट हो गया। वैसे आप पढ़ के आए हो, इतनी कोई आपको डिटेल बताने की जानकारी नहीं है, पर जो यहाँ पर कमजोर छात्र उनके लिए यहाँ पर छोटी छोटी बातें ध्यान में बतानी पड़ती, क्योंकि वो गलत कर देते हैं। क्लियर साथियों, अब देखोगे आप यहाँ पर ये सब क्लियर हो गया। अब हम स्क्वायर की बात करते हैं। यहाँ देखो 8l स्क्वायर और यहाँ पर 3l स्क्वायर, ये भी घटा लेंगे। और बड़ी संख्या देखो किसकी है, प्लस की, तो हम भी बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे प्लस का, और 8 में से आप 3 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 5l स्क्वायर। ये आपको दिस राइट आंसर नहीं लिखना है, यहाँ आपका सही आंसर नहीं है। सही आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, इसको आपको सही रूप में लिखना पड़ेगा। कैसे, स्क्वायर को आगे लिखा जाता तो आपको 5l स्क्वायर प्लस आपको 25nl लिख देना है, जब भी आपका दिस राइट आंसर रहने वाला साथियों यहाँ पर। क्लियर, ये हमारा आंसर था। क्या किया मैंने, बस इस स्क्वायर को आगे लिख दिया, उसको पीछे लिख दिया, क्यों ये आंसर नहीं होने वाला साथियों। इस प्रकार आपका आंसर रहेगा। फिर बोल रहा हूँ, यदि आपको कुछ इस प्रकार का दे तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको जो स्क्वायर है उसको आगे लिखना, बाकी की जो चीज़ें उसको पीछे लिखते रहना है। क्लियर है, ये था हमारा छोटा सा सवाल। क्लियर साथियों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना था और आराम से मैंने समझाया। क्लियर है, आपकी जो प्रिंटेड नोट्स है उसमें से अच्छे से उतार लीजिएगा। क्लियर साथियों, वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाएगा। जो आपके दोस्त थे उन्हें भी चैनल की लिंक पहुँचाएगा तथा उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब को बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।